पिछले कुछ महीनों से लोग मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, भैया हमारा पेंशन क्यों बंद हो गया, जुलाई का पैसा अब तक क्यों नहीं आया। और मैं हर बार बस एक ही जवाब दे पाता हूँ। हो सकता है आप उन 10 लोगों में से एक हो जिनका पेंशन सरकार ने रोक दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। सरकार ने कुछ स्पेशल कैटेगरी यानी कुछ कैटेगरीज के लोगों का पेंशन रोक दिया है, वो भी बिना वार्निंग के। आपने गलती नहीं की होगी, लेकिन सिस्टम में कुछ ऐसा हो गया जिससे आपका पैसा आना ही बंद हो गया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 10 वजह जिनमें से अगर एक भी आप मिस्टेक करते हैं, आप पर लागू होती है तो आपका पेंशन कभी भी रुक सकता है या फिर उसी वजह से आपका पेंशन बंद हो गया है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सॉल्यूशन भी दूंगा जिससे आप अपना पेंशन वापस ला सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके माँ बाप, दादा दादी या आस पड़ोस के सभी लोगों के लिए है और जिनका पेंशन अभी तक नहीं आया है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, हर एक पॉइंट समझना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में आप अपनी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब दे सकूँ। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं वो 10 गलतियां जिससे आपका पेंशन या तो बंद हो गया या फिर आगे चलकर बंद हो सकता है। तो सबसे पहला रीज़न है जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं हुआ, यानी कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होने के कारण आपका जो पेंशन है वो रोक दिया जा सकता है या फिर आपका पेंशन उसी से रुका गया है। हर साल नवंबर के आसपास सरकार सभी पेंशन वालों से एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र मांगती है। ठीक है, इससे ये कन्फर्म होता है कि व्यक्ति अभी भी जीवित है और पेंशन का हकदार है। अगर आपने ये सर्टिफिकेट टाइम से सबमिट नहीं किया तो सरकार सिस्टम में आपको इनएक्टिव या यानी कि मरा हुआ साबित कर देगी। ठीक है, इससे आपका पेंशन बंद हो जाता है। उसके बाद दूसरा रीज़न है आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। सरकार ने नए रूल्स के हिसाब से पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड का बैंक से लिंक होना ज़रूरी है। अगर आपका आधार बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है या गलत आधार अपडेट हो गया है तो पेंशन ट्रांसफ़र फेल हो जाता है। चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। आप बैंक में जाके आधार से लिंक स्टेटस कंफर्म कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा रीज़न है बैंक अकाउंट बंद या डोरमिनेट हो गया है। कई बार लोगों का बैंक अकाउंट यूज नहीं होने की वजह से डोरमिनेट हो जाता है या किसी कारण से बंद हो जाता है। जब सरकार पैसा भेजने की कोशिश करती है तो पैसा वापस चला जाता है। इसका सॉल्यूशन है आपको अपने बैंक ब्रांच में जाके अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना है या नया अकाउंट अपडेट करवाना है पेंशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद चौथा रीज़न है गलती से डेथ रिपोर्ट हो जाना। कई बार पंचायत या सरकारी दफ्तर में गलती से आपके नाम पे डेथ एंट्री हो जाती है। सिस्टम सोचता है कि वो व्यक्ति मर गया है, ठीक है, और पेंशन बंद हो जाता है, जबकि असली में व्यक्ति जीवित होता है। उसके बाद पांचवा रीज़न है फिजिकल वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं होना। तो गवर्नमेंट कई बार फिजिकल वेरिफिकेशन कैंप लगाती है जहां पेंशन वालों को अपने आप को फिजिकली वेरीफाई करना पड़ता है। अगर आप किसी वजह से नहीं जा पाते तो उनका डेटा वेरीफाई नहीं होता और पेंशन रोक दिया जाता है। अगले वेरिफिकेशन डेट पे ज़रूर पूछिएगा या आपका वार्ड मेंबर से वेरीफाई ज़रूर करवाइएगा जिससे आप डिजिटल यानी फिजिकल वेरिफिकेशन आप अपडेट कर सकें। उसके बाद छठा रीज़न है डुप्लीकेट या गलत डॉक्यूमेंट्स सबमिशन। अगर आपने गलती से गलत डॉक्यूमेंट्स, दूसरे आदमी का आधार कार्ड या सेम आधार से 2 लोग अलग अलग फॉर्म भर दिए हैं तो दोनों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। यह भी एक कॉमन वजह है जिसमें पेंशन अप्रूवल या कंटिन्यूएशन होल्ड हो जाता है। सातवां रीज़न है सिस्टम एरर या डिपार्टमेंटल गलती। तो कई बार होता है कि सरकारी सिस्टम में डेटा एंट्री गलती, सर्वर डाउन या मैनुअल मिस्टेक के कारण कई लोगों का पेंशन रुक जाता है बिना किसी वजह के। इस तरह के केसेस में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका सब कुछ सही होने के बावजूद पेंशन नहीं आता। तो उसके लिए आपको अपने ब्लॉक ऑफिस या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट रजिस्टर करवाना है। उसके बाद 8वां रीज़न है आमदनी लिमिट से ज़्यादा होना। सरकारी पेंशन स्कीम उन लोगों के लिए होती है जो BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन या लो इनकम ग्रुप में आते हैं। अगर आपकी फैमिली इनकम गवर्नमेंट के फिक्स्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, जैसे किसी मेंबर को नौकरी मिली
या बिजनेस बढ़ गया तो आपका नाम हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि एक पेंशनर्स के बेटे की प्राइवेट नौकरी लग गई तो सिस्टम ने हाउस होल्ड इनकम ज़्यादा देखकर पेंशन स्टॉप कर दिया। ठीक है। 9वां रीजन है फ्रॉड या फेक एप्लीकेशन। कुछ लोग गलत तरीके से या झूठी जानकारी देकर पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं। वेरिफिकेशन के समय जब ये पकड़ा जाता है तो उनका पेंशन रिजेक्ट हो जाता है और कभी कभी लीगल एक्शन भी हो सकता है। और 10वां रीजन है नए रूल्स या फॉर्म फिल करना भूल जाना। तो जुलाई 2025 से कुछ नए अपडेट्स आए हैं, जैसे नए फॉर्मेट में फॉर्म भरना, फैमिली वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक अपडेट। अगर आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किए तो आपका पेंशन ऑटोमेटिकली होल्ड हो गया होगा। इसके लिए आपको अपने पंचायत में जाकर पूछना है कि क्या नए फॉर्म भरने का नोटिस आया है, तो वहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे दिए जाएंगे। ठीक है। अब सवाल ये है, अगर आपका पेंशन इन सब वजह में से किसी वजह से रुका है तो आप क्या करें। तो सबसे पहले आपने बैंक या पंचायत से कांटेक्ट करना है और अगर वहाँ से हेल्प ना मिले तो हमने एक गूगल फॉर्म बनाया है। अगर आपका पेंशन बंद हो गया है तो फॉर्म को ज़रूर भरिए। हम आपका डेटा कलेक्ट करके आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए जहां और भी लोग पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ, हेम्ब्रम डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको रोज़ाना सरकारी योजना, पेंशन और राशन का सच सीधे आसान भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। पेंशन टाइम पे मिले, हेल्पलाइन नंबर शुरू होना चाहिए, यहाँ पर भी मांग की गई है। मेडिकल और बेसिक सुविधा मिलना चाहिए, गलत लोगों को हटाया जाए और पंचायत लेवल पर कैंप्स लगाना ज़रूरी है। इन सभी को लोगों ने डिमांड कर रखी है डीसी साहब को। और दोस्तों, मैं ये सब हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ग्राउंड पे रैली हुई है, लोग सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रही है तो आज का जो प्रभात खबर है दुमका का, उसमें आप साफ साफ दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस न्यूज़पेपर कटिंग का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके उस पूरी न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। देखिए, अगर आपको और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर में किसी को पेंशन नहीं मिल रही है या पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे मैंने फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, बात सिंपल है, आवाज़ उठाएंगे तभी बदलाव होगा। जो सोचता है कि कुछ नहीं बदलेगा वो हमेशा वही सोचता रह जाएगा, लेकिन जो छोटी सी भी कोशिश करता है ना, वही बदलाव लाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ऐसी असली और ग्राउंड से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली बड़ी खबर कब आ जाए कोई नहीं जानता। और याद रखिए, आधे वीडियो में छोड़ दिया या फॉर्म नहीं भरा तो बाद में सिर्फ पछताओगे। तो जागिए, जुड़िएगा, अपने हक के लिए बोलिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड। आपका एक लाइक, एक शेयर किसी तक सच्ची खबर पहुंचा सकता है। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही सच्चाई भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हेम्ब्रम डिजिटल सिर्फ सच दिखाता है, झूठ नहीं। मैं हूं अविनाश, मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।